90% से ज्यादा कालाधन आज अचानक से तबाह हो चुका है और इसका जिम्मेदार भी अदानी के साथ में झगड़े को बताया जा रहा है स्विस बैंक का। जैसे ही खबर सामने आती है कि क्रेडिट स्विस तबाह हो चुका है, वैसे ही कालाधन रखने वालों के दिमाग खराब हो जाते हैं। विदेशों के अंदर कालाधन रखने के लिए सबसे ज्यादा जिनका नाम आता है वो स्विस बैंक है और इन बैंकों के अंदर भी एक ही बैंक का नाम सामने आता है जो कि है क्रेडिट स्विस। ये जो बैंक है क्रेडिट स्विस, इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात मान्य है कि इसके यहां पर क्रिमिनल और फ्रॉडस्टर्स के साथ में करप्ट पॉलिटिशियंस का पैसा भी यहां पर लगा हुआ है। स्विट्जरलैंड के अंदर दो सबसे बड़े बैंक हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। एक का नाम है क्रेडिट स्विस और एक का नाम है यूबीएस। ये जो बैंक क्रेडिट स्विस है, ये भारत के अंदर 90 के दशक से काम कर रहा है, जिसके बाद ही भारत के अंदर काले धन का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया था। 90 के दशक से पहले काले धन के बारे में बात नहीं की जाती थी और उसी समय क्रेडिट स्विस नाम का बैंक भारत के अंदर आता है, अपनी ब्रांच खोलता है और यहां पर उनके हजारों करोड़ के एसेट्स मौजूद थे। उन्हीं की देखा देखी यूबीएस भी देखता है भारत के अंदर बहुत ही बड़ा मार्केट है, तो क्यों ना यहां पर अपने ऑपरेशंस को शुरुआत किया जाए, और वो भी भारत में आता है। मगर उसके साथ में बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। जिस समय यूबीएस भारत के अंदर आना चाहता था, उस समय तक क्रेडिट स्विस ने भारत में अच्छा नेटवर्क जमा लिया था और इनके ऊपर वैसे भी आरोप हैं कि ये करप्ट पॉलिटिशियंस का पैसा रखते हैं और इन दोनों बैंकों के बीच की जो प्रतिस्पर्धा है वो इस मुकाम पर पहुंचती है कि यूबीएस को भारत के अंदर बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है सरकारी अव्यवस्थाओं का। कुल मिला के 2013 के अंदर यानी कि 14 के आने से जस्ट पहले यूबीएस की जो एकमात्र ब्रांच थी मुंबई के अंदर, उसको भी यूबीएस बंद करने का फैसला करता है क्योंकि उनके ऊपर सरकार ने बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगा दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। बैंकिंग सेक्टर और शेयर बाजार के लोग बताते हैं कि क्रेडिट स्विस ही असल में उसका कारण था कि यूबीएस यहां पर आ नहीं पाया। नहीं तो आप ही समझिए, अगर एक बैंक स्विट्जरलैंड का यहां पर आया हुआ है तो उससे भी बड़ा और उससे ताकतवर बैंक को यहां पर आने में आखिर क्या समस्या होनी थी। 2019 के अंदर जब भारत सरकार बहुत बड़ा स्टेप लेती है, स्विट्जरलैंड को झुकना पड़ता है और उनको कुछ लिस्ट देनी पड़ती है भारत सरकार को। 11 भारतीयों को एक ही दिन के अंदर नोटिस मिल जाते हैं। स्विट्जरलैंड की सरकार को झुक के दबाव में आकर देना पड़ता है, मगर यह लिस्ट पूरी नहीं थी और ये सारे के सारे जो भारतीय थे उनका कनेक्शन क्रेडिट स्विस के साथ ही में निकला। अब 2019 के अंदर ही अचानक से एक बड़ा कारनामा होता है कि भारत के उद्योगपतियों को यानी कि अंबानी और अदानी को निशाना बनाया जाता है। हर प्रकार का पॉलिटिकल उनके ऊपर आरोप भी लगता है। शुरुआत के अंदर यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। राजनेता को और कॉर्पोरेट को हमेशा से अलग रखा जाता था, मगर पहली बार ऐसा हो रहा था कि कुछ लोग जबरदस्त प्रेशर बना रहे थे और दो उद्योगपतियों को सामने लाकर उनको परेशान करना चाह रहे थे। 2023 के अंदर अचानक से एक बड़ा कारनामा हो जाता है जब अदानी के ऊपर एक बहुत ही फर्जी रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है और जिसके चलते अदानी का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और यहां पर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी जब अदानी के शेयर नीचे नहीं गिर रहे थे, मामूली सा कुछ फर्क आया था, उसके बाद में इसी क्रेडिट स्विस ने सबसे पहले बोला कि अदानी के ये बॉन्ड्स को हम मानेंगे नहीं, यानी कि ये अब जीरो हो चुके हैं। उसके बाद अदानी गिरा। अब ये जो क्रेडिट स्विस नाम का बैंक है, जिसके ऊपर आरोप था कि भारत के सबसे ज्यादा कालाधन रखने वालों के बैंक खाते इसी के अंदर हैं, उन्होंने सारों ने मिलकर अदानी को गिराने की कोशिश की, मगर असल में क्रेडिट स्विस ही गिर गया। अब चाहे किसी बैंक के अंदर काला धन हो चाहे सफेद धन हो, उस बैंक को जमा करने के बाद में आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है। मगर किसी बैंक के पास अनाप शनाप पैसा पड़ा हो और उसके बदले उससे कोई लोन भी नहीं ले रहा हो, तो अपने खर्चे निकालने के लिए बैंक ने जारी करने पड़ते हैं ऐसे बॉन्ड्स, जिन बॉन्ड की वैल्यू होती है उसी से ब्याज दिया जाता है। मामला यहां पर यह हो गया कि अदानी के साथ में झगड़ा महंगा पड़ता है क्रेडिट स्विस को, और जिस अदानी के बॉन्ड को यह जीरो बता रहा था, उसी क्रेडिट स्विस के बॉन्ड खुद के जीरो हो गए। उन बॉन्डों का जीरो होना मतलब काला धन का जीरो होना। अब यहां पर एक और बड़ी ट्विस्ट की बात आप देखिए कि एक बैंक तो अदानी को गिराने में लगा हुआ था, मगर विश्व के अंदर बाकी ऐसे जितने भी बैंक थे जिनको इस मामले से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था अदानी के लिए। पूरे विश्व के अंदर ऐसे बैंक जिनका कुछ ना कुछ लेना देना भारत के अंदर गतिविधियों में और यहां के लोगों से था, वो सारे अदानी के खिलाफ नजर आए। मगर ग्लोबल बैंक्स ने यह कहा कि हमें कुछ गड़बड़ नहीं लगती, हमने खुद ने जांच लिया है, इस अदानी के बॉन्ड में या अदानी के अंदर कोई गड़बड़ियां नहीं है। यहां पर वो जो बैंक था यानी कि यूबीएस बैंक था, उसको भी भारत के अंदर कुछ लेना देना था नहीं, उसने भी अदानी
अदानी के लिए यह स्टेटमेंट जारी किया कि हालांकि क्रेडिट स्विस कुछ भी बोल रहा है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अदानी के बॉन्ड्स में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। और इस बात के सामने आने के बाद में ग्लोबल फाइनेंस के अंदर सबके सामने यह बात आ गई कि कुछ ना कुछ साजिश चल रही है जिसके अंदर क्रेडिट स्विस के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब अंत भला तो सब भला होता है। क्रेडिट स्विस जो है वो दिवालिया हो जाता है, बॉन्ड हो जाते हैं जीरो, और क्रेडिट स्विस को वही बैंक खरीद लेता है जिसको भारत में आने नहीं दिया था, यानी कि यूबीएस। वो बैंक जो कि इस पूरे पचड़े से दूर था, मगर अदानी के लिए उसने स्टेटमेंट जारी किया था। अंत के अंदर जाकर उसके पास में ही क्रेडिट स्विस को बिकना पड़ता है, और जितना भी पैसा काला धन का था वो जो बॉन्ड के अंदर लगा था वो आज के समय जीरो हो चुका है। केवल और केवल $3.25 बिलियन के अंदर यूबीएस ने पूरे के पूरे क्रेडिट स्विस को खरीद लिया, जो कि उसके सामने हमेशा रोड़ा अटकाता था। और यहां पर कहानी की अंत होता है। इन बैंकों का तो अंत हो गया, साथ के अंदर काले धन का भी अंत हो गया, मगर ऐसे लोग जो इस प्रकार के काले धन को भारत के अंदर चुनाव के अंदर या अन्य गतिविधि, अन्य आंदोलनों में इस्तेमाल करते थे, उनका भी अंत हो गया। अदानी के शेयर्स अचानक से दोबारा से गति पकड़ने लग गए, और अभी उन पर भी आरोप लग रहा है कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये अदानी के शेयर क्यों खरीद रहे हैं। मार्केट बिल्कुल फ्री है, जिसका जहां मन करेगा वहां पर खरीदेगा, मगर यहां पर जो हुआ उससे सबक लेने की जरूरत है कि किसी को नीचा दिखाने और किसी के खिलाफ साजिश करने का अंजाम क्या होता है वो सबके सामने है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।